जय हिंद। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र किसके ऊपर है? ये है त्रिभुज के ऊपर। आपको त्रिभुज पता है क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं होती हैं और ये बंद आकृति होती है, ठीक है, बंद होगी। इन भुजाओं की कुछ लंबाई भी होगी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई c है, ठीक है। इसका आपने सुना होगा परिमाप निकालना। तो परिमाप का क्या मतलब होता है? परिमाप का मतलब होता है कि मैं इस त्रिभुज के चारों तरफ अगर चलूं तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा। जैसे यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ, यहाँ पे पहुँचूंगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचो, फिर यहाँ से यहाँ फिर आ गया, तो मैंने कितनी दूरी तय करी, यही आपका क्या कहलाएगा? परिमाप। तो जब मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, यहाँ तक पहुँचूंगा तो कितनी दूरी चलूँगा? a। फिर यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो ये हो जाएगी b, a में b जुड़ जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा तो उसी में c भी जुड़ जाएगी। यानी कि परिमाप क्या निकलेगा? परिमाप का नियम बन जाएगा, ये क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ लेना परिमाप कहलाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ के तीनों को ऐड कर लिया, जोड़ लिया, ये आपका परिमाप होता है, ठीक है। अर्ध परिमाप सुना होगा। अर्ध परिमाप इस पाठ में आपको समझना है, इसको, इसके बारे में। अर्ध परिमाप क्या होगा? जब ये पूरा परिमाप है इसका आधा कर दो, यानी कि परिमाप का आधा करना। ये लो 2 से डिवाइड कर दिया तो यही हो जाएगा अर्ध परिमाप। और इसका नियम बन जाएगा क्या? परिमाप बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी और नीचे 2। और इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है s से, ये स्मॉल s से प्रदर्शित किया गया है, तो इसको आप नोट कर लेना। ये आपका एक नियम बन जाता है अर्ध परिमाप का, ठीक है। पूरा परिमाप दिया गया होगा, उसका आधा कर दोगे, वो हो जाएगा s अर्ध परिमाप। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? इसमें यहाँ पे बताया गया है, इसका नियम दिया गया है। क्या बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट के अंदर जो आपका ये अर्ध परिमाप आएगा s, और उसको गुना करना है फिर s माइनस a से, मतलब जो त्रिभुज का एक भुजा होगी उसके जो भी भुजा होगी उसमें से s को माइनस कर देना है, उसको गुना कर लेना है, और फिर गुना करना है s माइनस बी, जो दूसरी भुजा होगी उसमें से अर्ध परिमाप जो आएगा उससे माइनस कर दोगे b को भी, यानी कि दूसरी भुजा को, गुना तीसरी भुजा में भी s में से c, तीसरी भुजा भी माइनस करके इसको भी गुना कर लोगे, तो ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल का नियम, ठीक है। तो यही दो चीज आपको पढ़नी है इसमें प्रश्नावली 12.1 के लिए। प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यातायात जब सड़क के किनारे जाते हैं तो बोर्ड लगे होते हैं साइड में, हाँ, सड़क के साइड में बोर्ड लगे होते हैं, उन पे जो भी संकेत होता है, आगे अगर मार्केट है तो उसके बारे में बताया जाएगा, आगे स्कूल है तो उसके बारे में बोर्ड लगा हुआ था, वैसे ही है कि आगे एक स्कूल है उसका बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। यह एक भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। बोर्ड किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और उसकी भुजा बताया गया ए है, आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बोर्ड संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसका परिमाप बताया गया। तो सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ ऐसे छोटा सा आपको डायग्राम समझने के लिए। मान लो ये कोई एक रोड है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे कहीं एक विद्यालय है, ऐसे बना देते हैं, छोटा सा स्कूल है, बोर्ड आपका यहाँ पे लगा है, कुछ बड़ा सा बनाता हूँ ना थोड़ा सा, और ये त्रिभुज के आकार का है ऐसा, ये साइड में रोड के यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? आगे स्कूल है, तो आगे स्कूल है, ठीक है, समझ लो, ये लिखा हुआ है। इसका परिमाप दिया गया है क्या? कि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? ए हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और नीचे वाली भी ए है, और इसका परिमाप क्या है? 180 है। हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें एस चाहिए और इसकी सारी भुजाएं चाहिए, ठीक है, एस निकालना होगा, एस चाहिए और ए चाहिए, बी चाहिए और सी, ये तीनों भुजाएं होती है, ये भी चाहिए। तो अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसकी भुजा निकालो। कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो
कि परिमाप बराबर यहाँ पे दिया गया है 180। परिमाप का नियम होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यहाँ पे a की जगह पे तो a है, दूसरी भुजा को भी a ही बोला गया है तो b की जगह पे भी a हो जाएगा, तीसरी भुजा भी a ही है तो ये हो जाएगा 180। यहाँ से हो जाएगा ये 3a और 180 और a बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेजोगे भाग जाएगा तो 180 में 3 से भाग दो तो 3 6 18 यानी कि 60 आ जाएगा। यानी कि भुजा आपको मिल गई a बराबर 60 मिल गई, b बराबर भी 60 है और c बराबर भी 60 है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है बराबर है तो a b c तीनों 60 60 मिल गई। क्लियर बात क्या कहा। अब हमें निकालना है s। s क्या होता है, s अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये क्या होता है, परिमाप का आधा, और ये ही आपका s होता है। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो परिमाप कितना है 180 है, 180 का आधा कर दो यानी कि ये 90 आ गए, यानी कि s बराबर आपको क्या मिल गया 90। दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा, ये सॉरी, ये s बराबर 90 मिल जाएगा। ये अर्ध परिमाप था, ये नियम था। s परिमाप की जगह 180 2 कर दिया बटा 2 कर दिया और ये 90 आ गया s, और ये आपका आ ही चुका था। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ही निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहाँ पे s आपने निकाल ही रखा है, s क्या है 90 है, 90 रख दो। s क्या है 90 है, a b c तीनों क्या है बराबर हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी बराबर थी तो a की जगह पे भी 60 होगा, b की जगह पे भी 60, c की जगह पे भी 60 ही होगा। ठीक है, तो सब की जगह पे 60 रख दिया और इसकी जगह पे 90 रख दिया, ये बन गया। इसको हमें हल कर लेना है तो ये 90 को तो इधर ही रखते हैं, 90 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। सब गुणे में है, हाँ सब गुणे में है, अब गुना मैं लगा देता हूँ। फिर 90 में से 60 जाएगा ये भी 30 आएगा, फिर 90 में से 60 जाएगा ये भी 30 आएगा। ठीक है, और मैं इस 90 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 30, ये गुना 30 था ही, ये भी 30 है और साथ में 30 है तो ये 3 त्रिक का 9 90 ही हो जाएगा ना। अब हमें वर्गमूल पता है कैसे निकलता है, जब कोई दो संख्या गुना में पेयर बनती हैं, उनका जोड़ा बनता है तभी वो बाहर आती हैं। तो एक जोड़ा तो ये बन जा रहा है 30 30 का, दूसरा जोड़ा ये बन जा रहा है 30 30 का, तो यानी कि यहाँ से एक जोड़े में से 30 आ जाएगा, दूसरे में से भी 30 बाहर आ जाएगा, बट ये 3 का नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। और इसको 30 को गुना कर लेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 2 जीरो यानी कि 900√3 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 180 क्या था परिमाप इसका सेंटीमीटर में दिया गया था। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया है कि ये फ्लाईओवर है, हाँ नीचे से भी रोड है ऊपर से फ्लाईओवर है, चौराहा है तो ऊपर से चली गई एक रोड नीचे से है। तो इसमें यहाँ पे जो ये क्षेत्र बचते हैं, ये दीवारें होती हैं, तो इनको क्या किया जा रहा है विज्ञापन के लिए दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। यहाँ पे देखते हो रोड पे बने होते हैं विज्ञापन दीवारों पे, किसी का ऐड जो होता है, तो ये बनाने के लिए इनको दिया जाता है। ठीक है, विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई, अब ये वाले की बात की जा रही है, इस वाले की सिर्फ, हाँ इसकी लंबाई दी गई है 222 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिभुज एक बन रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 122 और 22 मीटर ये वाली है, ये वाली क्या है 22 मीटर ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो इससे कमाई होती है। इसको किसी कंपनी को चाहिए कि मेरे को यहाँ पे ऐड चलवाना है, तो रोड या कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं वो इसका, या सरकार उनसे पैसे लेगी, 5000 रुपये लेती है प्रति मीटर स्क्वायर का। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए, प्रति वर्ष के लिए, 1 साल के लिए 5000 आप 1 मीटर स्क्वायर के लिए। 1 मीटर स्क्वायर समझते हो ना, जिसकी 1 मीटर ही हो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये ऐसा
1 मीटर ये भी हो 1 मीटर ये भी हो, उसको बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो इतने के लिए 5,000 रुपये लेती है मीटर स्क्वायर के लिए, यानी कि ये इसका एरिया जब निकालते हैं तब। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। एक कंपनी ने इसको लिया 3 महीने के लिए, वो साल भर के लिए नहीं ले रही है, 3 महीने के लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। अब अगर 3 महीने के लिए उसे लेना है तो कितना किराया देना होगा, वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नों पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया 1 महीने का कितना होगा, तभी हम 3 महीने का निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 वर्ष का दिया गया, प्रति वर्ष 1 वर्ष का दिया गया है इतना, तो 1 महीने का कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो। यहीं पे मैं कर लेता हूँ हल। 1 वर्ष यानी कि 12 माह, तो 12 माह का दिया गया है 5,000 रुपये। तो 1 माह का कितना हो जाएगा, यानी कि 12 से भाग कर दो भाई 5,000 में। ठीक है, यही तो होगा। और इसको जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 बार, ये हो जाएगा 2,500। ठीक है, और फिर 6 से करेंगे तो ये 4 और 6, ये लगभग यही आ जाएगा आपका, ये इतना। और इसी को मैं चलो अभी दशमलव में नहीं करते, यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको। मान लो फिर 2 से फिर से काटे हैं, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 बार चला जाएगा, और 2 से ये 1 बार, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0, तो ये 1250/3 आएगा, और दशमलव में करेंगे तो ये 416.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लगेगा, ये हमें पता चल गया। अब हमें 3 महीने का निकालना है, अब हमें पता चल जाएगा। तो अब हम बस इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लग रहा है, तो जितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा उससे गुना कर देंगे इसको, बस बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल इसका कैसे निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको पता है क्या होना, पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए, यानी कि इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, तो हमें जब भुजा पता है तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी कि एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये होता है a + b + c/2। a क्या है, 122 120/2, और इनका हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 264/2, और जिसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी कि 132 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपका क्या आ गया, 132। और a यहाँ पे इनकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, a को मान लेते हैं 122, b आपका है 22, c आपका हो गया 120। क्षेत्रफल का नियम लगा दो, शायद दिख नहीं रहा होगा, चलो ऊपर कर लेते हैं। क्षेत्रफल का नियम लगा दो, ये क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s, s - a, s - b, s - c। अब s की जगह पे 132, s - a यानी कि 132 में से 122 घटा दो, 132 में से 22 घटा दो, 132 में से 120 घटा दो, ये। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस कर लेते हैं। 132 में से 122 जब जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10। 132 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 110। ठीक है, और 132 में से 120 चला जाएगा तब कितना बचेगा, 12। ठीक है, 120 जाएगा तो 12 बचेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। अब इन सब का वर्गमूल करना है, तो हम ऐसा बना लेंगे, दो संख्याओं का पेयर बन जाए। तो देखो यहाँ पे है 132, ये 11 और 12 को गुणा करने पे आता है 132, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 × 12, और ये वाला 12 इसी के साथ लिख देते हैं, लास्ट वाला। तो इसका पेयर बन गया। ये 10 है तो 10 को भी साथ में रखते हैं, और ये 110 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 × 10 110 ही होता है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ इसका। ठीक है, अब देखो इस संख्या और इसका पेयर बन गया, 11 का इसके साथ बन गया, 12 का बन गया, तो यानी कि इनमें से ये निकल आएगा, 11 निकल आएगा बाहर, 12 भी निकल आएगा, और यहाँ से 10 भी
निकल आएगा। तो यानी कि वर्गमूल इसका पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये संख्याएं आ गई और इन संख्याओं को फिर हम गुना करेंगे और जब हम इनको गुना करेंगे तो ये आपकी आएंगी 13-20, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल बन रहा है ये, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का हमने निकाल लिया है कि 1 महीने का कितने रुपए लग रहा है, ये 1250/3, ठीक है। अगर दशमलव में करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, दशमलव में रखेंगे तो थोड़ा दशमलव में ही संख्या आएगी, तो हम दशमलव नहीं रखते, इसको भिन्न रूप में ही रख लेते हैं। तो 1 महीने का किराया इतना है, तो 3 माह का किराया, तो 1 महीने का इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, ठीक है। और तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ठीक है। तो ये 13-20 गुना 1250/3 कर देंगे, ठीक है। और ये 1 महीने का था, सिर्फ ये 1 महीने का था, यहाँ पे 3 महीने की बात हो रही थी, यानी कि इसको 3 से भी गुना कर देंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। ये 1 महीने का किराया इतना लग रहा है, कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमें निकालना है इतने मीटर स्क्वायर का। ये नीचे ये क्या, ये देखो यहाँ पे मैंने नीचे ही था, बोर्ड देखा नहीं। तो ये 1 महीने का इतना मीटर स्क्वायर आया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और 1 महीने 1 मीटर स्क्वायर का किराया हमने निकाला है यहाँ पे 1250/3 आया है। तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा, 320 से गुना कर देंगे 1250 का, ठीक है। और वो था 1 महीने का किराया, ठीक है। और हम यहाँ पे हमें निकालना है 3 महीने का, तो हम 3 से भी साथ में गुना कर देंगे और यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगा और इन दोनों को जब गुना किया जाएगा तो ये आपका आंसर आएगा 165। ये इतना किराया आएगा, इतना किराया देना पड़ेगा 3 महीने के लिए, उतनी सी वॉल के लिए। कितने मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर दीवार के लिए इतना किराया देना पड़ेगा।